एक ही नॉवल वर्ल्ड कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए क्योंकि आप उस सफर में कदम रख चुके हैं जहां हर कहानी एक नई दुनिया का रास्ता खोलती है और हर मोड़ पर छुपा है खौफनाक ट्विस्ट। यहाँ हर किरदार सिर्फ खास नहीं बल्कि खेल का खिलाड़ी है या शिकार। स्वागत है एक ही नॉवल वर्ल्ड में जहाँ कहानियां चलती नहीं दौड़ती हैं। अध्याय 5। मैं नंबर 1 देवी हूँ। बीबी डोंग ने चूबाई के संयमित व्यवहार को देखा, लेकिन बस मुस्कुराई और सिर हिला दिया। ऐसा नहीं था कि उसे चूबाई पर विश्वास नहीं था। अगर चूबाई में सचमुच भविष्य देखने की क्षमता होती तो भविष्य को बदलना आसान होता। चूबाई अपने मन में जो सोचता था वह बिल्कुल उसकी जैसा ही था। महाद्वीप अंतहीन संघर्षों से ग्रस्त था। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए महाद्वीप को एकजुट करने के लिए युद्ध आवश्यक था। मेरी दोस्त के अभी-अभी कहे गए शब्दों ने बीबी डोंग को मोहित कर लिया होगा। अगर वो इस वजह से मेरी दोस्त से प्यार करने लगती है तो ये बहुत अच्छा होगा। बीबी डोंग निश्चित रूप से डूलुओं की शीश देवियों में से एक है। ये अंश धीरे धीरे उसके मन में डायरी की कॉपी में उभर आया। बीबी डोंग और खियान रेनक्स दोनों ने लगभग एक साथ अजीब भाव दिखाए। बीबी डोंग ने चूबाई को अजीब नजरों से देखा, उसे थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। मैंने अभी तक तुमसे अपनी डायरी में मेरे बारे में शिकायत करने का हिसाब भी तो नहीं चुकाया है, और तुम अब भी उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगूं? मैं तुम्हारी गुरु हूं। गुरु शिष्य। बीबी डोंग के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते ने उसके लिए अप्रिय यादें ताज़ा कर दी थीं। हालांकि अब भूमिकाएं बदल गई थी। वह गुरु बन गई थी और शिष्य उसका सबसे प्रिय शिष्य था। लेकिन जब उसने चूबाई को यह कहते सुना कि वह टंग शीश देवियों में से एक है, तो बीबी डोंग को मन ही मन थोड़ी खुशी हुई। उसे अपने आकर्षण पर पूरा विश्वास था। हालांकि उसका पहले से ही एक बच्चा था, फिर भी उसने खुद को बहुत खूबसूरती से संभाला हुआ था। उसकी गोरी त्वचा नाजुक थी, सचमुच एक देवी। जैसा कि उम्मीद थी, इस विकृत व्यक्ति के इरादे बुरे हैं। क्या वो सचमुच चाहता है कि वह महिला उससे प्यार करे? दूसरी तरफ खियान रेनिक्स्यू, जो स्पिरिट सिटी की ओर दौड़ रही थी, के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। और फिर अचानक उसे एक सवाल याद आया। क्या वह भी बीबी डोंग का शिष्य नहीं है? उसके मन में अपने गुरु के बारे में ऐसे विचार हैं। एक शीर्ष देवी, क्या मैं उस महिला से हार जाऊंगी? खियान रेनिक्स्यू बुदबुदाई। हालांकि स्वर्ग दो साम्राज्य में वह हमेशा झू किंघे के रूप में दिखाई देती थी, लेकिन वह अकेले में अपना असली रूप प्रकट करती थी। शायद कभी कभार खुद को आईने में देखकर ही वह खुद को हर कीमत पर अपना मिशन पूरा करने की याद दिला सकती थी। अगर हम नंबर 1 देवी की बात कर रहे हैं तो वह मैं होनी चाहिए। लेकिन उस चूबाई ने मुझे मुश्किल से देखा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं चलेगा। चूबाई ने फिर बीबी डोंग को अलविदा कहा और उस दिन का अपना प्रशिक्षण मिशन समाप्त कर दिया। हालांकि चूंकि पंगु कुल्हाड़ी इतनी असामान्य थी, तो स्पिरिट हॉल में बंदी बनाए गए स्पिरिट बीस्ट चूबाई से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह अपने रहने के स्थान पर लौट आया। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आया, चूबाई बिस्तर पर लेट गया और तुरंत अपने मन में अपनी रोजाना की शिकायत भरी डायरी लिखने लगा। विकसित पंगु कुल्हाड़ी की शक्ति वाकई जबरदस्त है। मुझे लगता है साफ आसमानी हथौड़ा बेकार है। 6 पंखों वाला देवदूत मार्शल आत्मा भी शायद पंकु कुल्हाड़ी के सामने कुछ नहीं है। बीबी डोंग और खीरान रेनिक्स्यू ने एक ही समय पर चुबाई की डायरी देखी। किस तरह की निम्न श्रेणी की आत्मा मेरी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा से अपनी तुलना करने की हिम्मत करती है? खियान रेनिक्स्यू उलझन में पड़ गया, ये सोचकर कि चूबाई सचमुच बहुत अहंकारी है। हालांकि बीबी डोंग ने सोचते हुए कहा, मैंने आज चामी की नई आत्मा देखी और इसमें वाकई बहुत शक्ति है। शायद वो सही है। साफ आसमानी हथौड़ा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। स्पिरिट सिटी थोड़ी उबाऊ है। मैं बीबी डोंग को ये सुझाव दे सकता हूँ कि मैं हेवेंडू साम्राज्य जाकर खुद को प्रशिक्षित करूँ और रास्ते में खियान रेनेक्स्यू से मिलूँ। हालांकि मैं सचमुच उसका मुकाबला करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास पहले से ही एक स्पिरिट सेंट की ताकत है। 3 रिंग वाली पंगु कुल्हाड़ी के साथ मैं शायद उसका मुकाबला न कर सकूं। लेकिन जो कि वो हम में से एक है, इसलिए इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य टंग सान और यू श्याओगांग उस गुरु शिष्य जोड़ी से मिलना है। किस तरह का इंसान खुद को ग्रैंड मास्टर कहने की हिम्मत करता है? जब मैं तुम्हारे चेहरे पर 3000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग फेंक दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि जोकर क्या होता है। जहां तक टंग सान की बात है, तो वह कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर मैंने उस पर हाथ डाला तो टंगहाओ जरूर मुसीबत मोल लेने आएगा। लगता है मुझे सावधान रहना होगा। टंगहाओ। खियान रेनिक्सियो ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये नाम उसकी यादों में गहराई से अंकित हो गया था। क्या ये वही नहीं था जिसने उस समय उसके पिता को बुरी तरह घायल किया था?
हालांकि खियान शुआंजी के बारे में सोचते हुए खियान रेनेक्सियो के चेहरे पर उतार चढ़ाव आ गया। शायद खियान रेनेक्सियो की डायरी की कॉपी से प्रभावित होकर वह उस समय होने वाली सच्चाई जानना चाहती थी। युवा स्वामी, हम पहुंच गए। खियान रेनेक्सियो के पास एक आकृति प्रकट हुई। खियान रेनेक्सियो ने सिर हिलाया। उसके सामने एक भव्य देवदूत भवन प्रकट हो गया था। एक बार फिर से इस जानी पहचानी जगह पर लौटते हुए खियान रेनेक्सियो थोड़ी सी अधीर हो गई। उसने अपना असली रूप प्रकट किया, अपने पीछे देवदूत के पंख फैलाए और उड़ गई। अगर मैं बीबी डोंग होती तो ना सिर्फ नीली बिजली के तानाशाह ड्रैगन कबीले का नाश करती, बल्कि उन्हें अंगूठा दिखा देती। यू शियागोंग जैसे व्यक्ति के लिए, जो नैतिकता का उल्लंघन करता है, हर जगह लोगों को धोखा देता है और खुद को इतना ऊंचा समझता है, उसे परिवार से निकालना बहुत कम है। मैं उसकी आत्मा को भी अपंग कर सकती हूँ, लेकिन उसकी उत्परिवर्तित आत्मा अपंग करने लायक नहीं है। इसके बजाय उसे अपंग करने के बारे में क्या ख्याल है? बीबी डोंग ने चुबाई के यू श्याओगोंग के बारे में शिकायत भरे शब्दों को देखा। हालांकि उसका दिल अब भी बेचैन था, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। वह यू श्याओगोंग की बेकार उत्परिवर्तित आत्मा का तिरस्कार नहीं करेगी, लेकिन अगर यू श्याओगोंग ने जो कुछ भी उससे हासिल किया था, उसे हर जगह लोगों को धोखा देने का बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़कर तुरंत अपनी चचेरी बहन के साथ मिल गया, ये कुछ ऐसा था जिसे बीबी डोंग स्वीकार नहीं कर सकती थी। यू श्याओगोंग, तुम्हारे लिए मैं खियान श्वेंजे की कैद सहने को तैयार थी और उस बच्चे को जन्म दिया जिसे मैं अनगिनत बार मारना चाहती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। बीबी डोंग की आंखें थोड़ी लाल थी। खियान श्वेंजी ने एक बार उसे यू श्याओगोंग की जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे वह समझौता कर गई थी, लेकिन अंततः ये सब उसकी अपनी मनगढ़ंत सोच थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यू श्याओगोंग ने बाद में उससे संपर्क किया और उसे पसंद किया, ताकि वह स्पिरिट हॉल की पवित्र महिला के रूप में उसके पद का उपयोग करके उससे संसाधन प्राप्त कर सके, जिससे उसके तथाकथित आत्मा के 10 सिद्धांत पूरे हो सके? चूंकि मुझे भविष्य पहले से ही पता है, इसलिए मैं भाग्य की चाल को अपरिवर्तित नहीं रहने दूंगी। काश मुझे कौन दोष दे सकता है। बीबी डोंग और खियान रेनेक्सियो दोनों ही मेरी किताब में मुझे पसंद है। मेरी किताब में मुझे पसंद है। इस समय दोनों महिलाओं के भाव एक जैसे थे। खियान रेनेक्सियो अब भी लिनमू को विकृत व्यक्ति कहकर कोस रही थी, जो अपने कटोरे में जो है उसे खत्म करने से पहले ही बर्तन में क्या है उस पर नजर गड़ाए हुए थी। और बीबी डोंग सोचने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या इसका मतलब हो सकता है कि इस बदचलन चूबाई को सचमुच उससे प्यार हो गया है? लेकिन इस किताब में का क्या मतलब था? क्या ये दी गई इस डायरी की प्रति को संदर्भित कर सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक। इसी समय खियान रेनेक्सियो पहले ही देवदूत स्वीटी टी में प्रवेश कर चुकी थी। फिर उसने अपने सामने एक भव्य आकृति को देखा और पुकारा, दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। जूजू, आज तुम दादाजी से मिलने वापस आने का फैसला तुमने क्यों किया? एक दयालु आवाज आई। चमकदार सुनहरी रोशनी के बीच अनंत पवित्र प्रकाश लिए एक आकृति धीरे धीरे खियान रेनेक्सियो के सामने उतरी। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवेल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारा द टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।